सत्संगत्वे निस्संगत्वं निस्संगत्वे निर्मोहत्वं निर्मोहत्वे निश्चलतत्वं निश्चलतत्वे जीवन्मुक्तिः पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम् इह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। तो एक द्रव्य जो होता है वो दूसरे द्रव्य का कारण होता है। अब देखिए, लेकिन द्रव्यत्व जो है, द्रव्यत्व अन्य भावो वा धर्माणम नोपपद्यते। तो हमने देखा द्रव्यत्व क्या है, जो द्रव्यपना जो है वो द्रव्यपना ही नहीं है। अब देखिए, आत्मा कोई द्रव्य नहीं है। घट जिसको हम कहते हैं, अजम एकम अद्वितीयम आत्म तत्वम स्थितम। तो आत्मा एक अद्वितीय तत्व है जहां कार्य कारण भाव की जो कल्पना हम कर रहे हैं। तो जो लोग ये कार्य कारण की कल्पना कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि आत्मा न तो कार्य है न कारण है। अब देखिए, आत्मा में कार्य कारण भाव है ही नहीं न। अब देखिए, तो द्रव्य द्रव्य का कारण, द्रव्य अद्रव्य का कारण, आत्मा द्रव्य है ही नहीं। अब देखिए, तो वो किसका कारण बनेगा? और इसीलिए आत्मा में कोई कार्य कारण भाव संभव ही नहीं। और इसीलिए कल हमने देखा कुतश्चित अन्यस्य कारणत्वं कार्यत्वं वा प्रतिपद्यते। किसी प्रकार से भी, क्यों? आत्मा क्या है? निर्गुणत्वात् अद्रव्यत्वात्। आत्मा स्वयं निर्गुण निराकार है, अद्रव्य है, उससे कोई कार्य कारण की संभावना है ही नहीं। अब धर्माणाम आत्मनाम, अब आत्मा में किसी प्रकार से भी द्रव्यत्व अनन्यत्वाच्च अद्रव्यत्वात्, आत्मा कोई द्रव्य नहीं है और आत्मा से भिन्न कुछ है ही नहीं। अब देखिए, सर्वत्र सत्ता मात्रेण, सर्वत्र सत्ता रूप से आत्मा सर्वत्र है ही। अब और इसीलिए न कस्यचित् कार्यं कारणं वा आत्मा इत्यर्थः। आत्मा कभी किसी का कार्य भी नहीं है, आत्मा कभी किसी का कारण भी नहीं है। अब और इसीलिए कार्य कारण जिसको आप कहते हैं, हेतु फल भाव जिसको आप कह रहे हैं, वो संभव ही नहीं है। अब जब हेतु फल भाव नहीं है तो जाति आभास है, चला आभास है। अब देखो, ये सब आभास मात्र है। आभास मात्र मानी है ही नहीं। आकाश में नीलिमा का आभास हो रहा है, मानी जब प्रतीति काल में जब आप नीलिमा देख रहे हैं तब भी आकाश में नीलिमा नहीं है। अब देखिए, आकाश में नीलिमा का आभास हो रहा है, मानी कि प्रतीति काल में भी वो नहीं है। अब देखिए, और इसीलिए एवं न चित्तजा। अब देखो, इस प्रकार से, इस प्रकार से मानी क्या है? अब देखो, एवं यथोक्तेभ्यः हेतुभ्यः चिकीर्षित कुंभ संवेदन समनंतरम कुंभ संभवति। अब देखिए, तो कुंभ जिसको हम कहते हैं, तो कुंभ जो है वो कुंभ क्या होता है? मिट्टी से घड़े की उत्पत्ति। अब देखिए, तो घट जो है चिकीर्षित कुंभ संवेदन समनंतरम कुंभ संभवति। चिकीर्षित माने करने की इच्छा। अब देखो, तो कुंभ जिसको आप कह रहे हैं वो कुंभ का उत्पन्न करने का जो है, संवेदन समनंतरम कुंभ संभवति। अब देखिए, कुंभ जो उत्पन्न होता है वो कुंभ उत्पन्न होने के पहले कुंभ का उत्पन्न करने की इच्छा है। आप देखिए, और संवेदन माने वो कुंभ जो है, संभूतश्च सौ कर्मतया स संविदम जनयति इति व्यवहारोऽपि नोपपद्यते कस्यचिदपि। अब देखिए, आप जिसको कुंभ कह रहे हैं वो कुंभ की उत्पत्ति जो आप कह रहे हैं। अब देखिए, फिर वो कुंभ से हम व्यवहार करते हैं, कर्म है।
अब देखिए, लेकिन सही में घड़ा उत्पन्न हुआ क्या? मिट्टी से भिन्न घड़े नाम की कोई वस्तु है क्या? अब देखिए, घड़ा जब आप कह रहे हैं तब भी तो वो मिट्टी ही है। अब देखिए, अब समझो। और इसीलिए अनन्यत्वाद, अब देखो वो ब्रह्मसूत्र में आएगा, अन्य है ही नहीं। आप देखिए, अद्रव्यत्वम अनन्यत्वम, आत्मा तत्व जो है वो आत्मा से भिन्न अन्य कुछ है ही नहीं। मत्तस्परतर नान्य किंचित अस्ति धनंजय। आप देखिए, मिट्टी से घड़े की जब आप बात कर रहे हैं तो मिट्टी से भिन्न घड़े नाम की कोई वस्तु है क्या? नहीं है। अब देखिए, तो वो घड़ा जिसको आप कह रहे हैं वो घड़ा सिद्ध होता है क्या? कर्मतया संवीरम जनयती व्यवहार अपनी न उपपद्यते कस्यचिदपि विद्वत दृष्टि अनुरोधेन। आप जिस घड़े की उत्पत्ति की बात कर रहे हैं, अब देखिए, व्यवहार अपि न उपपद्यते, जिसको आप व्यवहार कहते हैं वो व्यवहार भी संभव नहीं है। आप देखो, क्योंकि मिट्टी से भिन्न घड़े नाम की वस्तु ही नहीं है। घड़ा क्या है? वाचारंभणम विकारो नाम अधेयम। आपकी वाणी में घट शब्द है, बाहर तो क्या है? मृत्तिके तेव सत्यम। भले घड़े बनाने का ज्ञान है, घड़े बनाने की इच्छा है और फिर वो घड़ा बनाता है। अब देखिए, ये सब जो कर्म, जो क्रिया जो है, अब वो क्रिया में हुआ क्या है? आप देखिए, क्या होता है क्रिया में? पहले पिंडाकार मिट्टी थी, अब वो घटाकार मिट्टी है। आकार में परिवर्तन आया, मिट्टी में कोई परिवर्तन नहीं है। अब देखो, और इसीलिए विद्वत दृष्टि अनुरोध है। विद्वत दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो कुछ उत्पन्न हुआ ही नहीं है। एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य की उत्पत्ति होती, लेकिन यहां तो घट जो है वो स्वतंत्र द्रव्य है ही नहीं। और इसलिए गौड़पादाचार्य कहते एवं न चित्तजाहा धर्माहा। अब देखिए, चित्तजाहा धर्माहा। अब देखिए, जो भी कुछ आप कहते हो, और शंकराचार्य कहते हैं एवं यथोक्तेभ्यः हेतुभ्यः, ये दो हेतु है। आत्मा अद्रव्य है, आत्मा अनन्य है। अब देखिए, दो कारण से क्या है? आत्म विज्ञान स्वरूपमेव चित्तमिति। अब देखिए, चित्त आप जिसको कहते हैं वो क्या है? चैतन्य स्वरूप आत्मा मात्र है। देखो, इसलिए मैं कहती हूं जो सिद्ध होता है वो आप चैतन्य स्वरूप आत्मा है। आपसे जो भिन्न जिसको आप कह रहे हैं, क्या सिद्ध होता है? और इसलिए कहते हैं, चित्त शब्द के द्वारा शंकराचार्य जी कहते हैं आत्म विज्ञान स्वरूपमेव आत्म चैतन्य स्वरूपमेव। अब देखो, चित्तमिति। और गौड़पादाचार्य जी कहते हैं न चित्तजाहा बाह्य धर्माहा। अब देखिए, जो भी कुछ आप व्यवहार योग्य कह रहे हैं, शरीरादेश कार्य कारण भाव विद्वत दृष्टया पुरस्ताद निरस्तः। अब न चित्तजा धर्माः। अब देखिए, बाह्य धर्म जिसको आप कह रहे हैं वो बाह्य धर्म माने बाह्य पदार्थ जो है, कोई बाह्य पदार्थ की उत्पत्ति आत्मा से हुई नहीं है। चित्तजा बाह्य धर्म। अब आप जिसको उत्पत्ति कह रहे हैं वो उत्पत्ति है क्या? और इसलिए कहते हैं न चित्तजाहा बाह्य धर्माः नापि बाह्य धर्मजम चित्तम विज्ञान स्वरूप आभास मात्रत्वाद। ये चैतन्य स्वरूप आत्मा से कोई बाह्य पदार्थ की उत्पत्ति नहीं हुई है, और आत्म विज्ञान जो आत्मा चैतन्य स्वरूप जो है वो बाह्य पदार्थ से उत्पन्न नहीं हुआ है। अब देखिए, और इसीलिए विज्ञान स्वरूप आभास मात्रत्वात् सर्वधर्माणाम।
चैतन्य का आभास मात्र है ये सब। आकाश में जिस प्रकार से नीलिमा दिख रही है, रण प्रदेश में जिस प्रकार से जल का आभास होता है, उसी प्रकार से चैतन्य स्वरूप एक अद्वितीय आत्म तत्व मात्र है, जिससे ये संपूर्ण ब्रह्मांड का आभास हो रहा है। जाति आभास, चल आभास, वस्तु आभास। अब देखिए, अब समझो, सर्वधर्म जो सर्व पदार्थ जिसको हम कहते हैं वो है ही नहीं, फिर क्या कार्य कारण भाव आप कहेंगे? और इसीलिए न चैतन्य से ये बाह्य पदार्थ उत्पन्न हुए हैं, न बाह्य पदार्थ से ये चित्त चैतन्य स्वरूप आत्मा की उत्पत्ति हुई है। लेकिन चैतन्य स्वरूप आत्मा जो है वो तो स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश स्वरूप है। अब देखिए, इसका अर्थ क्या हुआ? ये चैतन्य का आभास मात्र है, जिस प्रकार से रज्जु में सर्प का आभास होता है। तो रज्जु में जो सर्प का आभास हो रहा है, उसी प्रकार से चैतन्य में ये जगत का आभास हो रहा है। तो प्रतीति काल में भी वहां सर्प नहीं है, उसी प्रकार से प्रतीति काल में भी ये जगत नहीं है। अब देखिए, अब सब पहले आप सिद्ध करो। और इसलिए कहते हैं गौड़पादाचार्य जी कि कुछ उत्पन्न हुआ ही नहीं, न तो चैतन्य से बाह्य पदार्थ उत्पन्न हुए हैं, न बाह्य पदार्थ से चैतन्य उत्पन्न हुआ है। अब देखिए, और इसीलिए तत्र, अब देखो, एवं फला जातिम हेतु फला जातिम प्रविशन्ति मनीषिणः। अब देखो, प्रविशन्ति मानी इस प्रकार से निश्चय करते हैं, हेतु फल अजातिम। हेतु मानी कारण, फल मानी कार्य। न कार्य की उत्पत्ति है, न कारण की उत्पत्ति है, दोनों है ही नहीं। यहाँ पे मनीषिणः, गौड़पादाचार्य कहते हैं जो विवेकी जन है, जो मनीषी जन है, ये उनका निश्चय है कि न कार्य है न कारण है। अब देखो भाष्य, एवं न हेतोः एवं न हेतोः फलं जायते नापि फलाद् हेतुः नापि फलाद् हेतुः इति फल हेतुफलयोः इति फल हेतुफलयोः अजातिं हेतुफलाजातिं प्रविशन्ति अध्यवस्यन्ति आत्मनि हेतुफलयोः अभावम् एव प्रतिपद्यन्ते ब्रह्मविदः इत्यर्थः। और इसीलिए एवं न हेतोः फलं जायते, हेतु मानी कारण, कारण से कार्य की उत्पत्ति नहीं हुई है और कार्य से कारण की उत्पत्ति नहीं। बीज अंकुर हम देख के गए, आप देखो, न तो कारण से कार्य की उत्पत्ति है, न कार्य से कारण की उत्पत्ति है। अब दो, क्यों? शरीर से कर्म है कि कर्म से शरीर है? अब देखिए, अब समझो, किसको आप हेतु कहेंगे, किसको आप फल कहेंगे? अब समझो, किसी को भी हेतु फल आप सिद्ध पहले करो। शरीर से कर्म है, कर्म से शरीर है, बीज से अंकुर है या अंकुर से बीज है। और इसीलिए दोनों ओर से, आप समझो, दोनों ओर से कुछ सिद्ध होता ही नहीं है। और इसीलिए हेतु फल अजातिम अध्यवसन्ति निश्चयन्। और इसीलिए जो ब्रह्म ज्ञानी जन जो है, जो मनीषी, जो विवेकी है, तत्व विवेकी जो है, वो ही निश्चय करते हैं कि हेतु फल अजातिम। अब देखो, न कार्य की उत्पत्ति है न कारण की उत्पत्ति है। आप समझे? और इसीलिए आत्मनि हेतु फलयोः अभावमेव प्रतिपद्यन्ते। और इस प्रकार से आत्मा में हेतु और फल दोनों का अभाव है। अब देखिए, कार्य भी नहीं है, कारण भी नहीं है। और इसीलिए सिद्ध तो यही होता, अजातिमेव। अब अजाति ही सिद्ध होती है।
आप कार्य कारण सिद्ध करेंगे तभी ये जाति सिद्ध होती है, लेकिन कार्य कारण सिद्ध नहीं होता है। आत्मा में कार्य कारण है ही नहीं, और कार्य कारण न होने के कारण जन्म भी सिद्ध नहीं होता है। अगली लाइन भाष्य। ये पुनः हेतुफलयोः अभिनिविष्टाः तेषां किं स्यात् इति उच्यते। देखो अधिकतर लोग जो है उनकी बुद्धि जो है वो क्या है, हेतु फलयोः। आप देखो अभिनिविष्टा है, अभिनिवेश माने कि जिसकी बुद्धि वो कार्य कारण में फंस गई है। अभिनिवेश माने कि वहां ही अटक गई है, वहां पर ही वो अटक गए हैं, वह उसी का वो आग्रह का, अभिनिवेश माने कि उनका ही आग्रह कर रहे हैं, उसी में फंस गए हैं। अभिनिवेश तो क्लेश है। आप देखो जिस शरीर में अभिनिवेश माने कि ये शरीर में हमें अहम बुद्धि इतनी दृढ़ हो गई है, उसी प्रकार से ये जो है लोग जो है उनकी बुद्धि ये कार्य कारण में ही दृढ़ हो गई है, वो सतत कार्य कारण की ही बात करते हैं। देखो इसलिए मैं कहती हूँ ये कठोपनिषद का जो नचिकेता का जो प्रश्न जो है अत्यंत अद्भुत है। अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात्, अन्यत्र कृता कृताच्च, जो धर्म अधर्म से भिन्न है, जो कृत मानी कार्य, अकृत मानी कारण, जो कार्य कारण से जो पर है। देखो इसलिए शाब्दिक रूप से वेदांत पढ़ना या वेदांत पढ़ाना बहुत सरल है, तर्कबद्ध है, लेकिन वो जो समझ जो हमारे मन में आनी चाहिए, कुछ न कश्चित जायते कुतश्चित, किसी से भी किसी की उत्पत्ति हुई ही नहीं है। लेकिन हमारी बुद्धि जो है वो ये दो स्थान पर ही, तीन स्थान पर हमारी बुद्धि भटकती रहती है। धर्म अधर्म में भटकती है, कार्य कारण में भटकती है, या भूतकाल भविष्य काल में भटकती है। अच्छा, कार्य कारण जिसको हम कहते हैं, कारण मानी जो पहले होता है, कार्य मानी जो बाद में होता है। धर्म अधर्म भी क्या है, शरीर है तो धर्म अधर्म है, लेकिन धर्म अधर्म से तो शरीर है। अब देखिए तो किस धर्म अधर्म की आप बात कर रहे हैं, किस कार्य कारण की आप बात कर रहे हैं? ये सबसे जो पर जो है, जो काल से भी पर है, जो कालातीत है, यत् तत्पश्यसि तद्वद। नचिकेता कहते हैं जिसका दर्शन आप कर रहे हैं, माने कि जिसका ज्ञान है यमराज, जिसका ज्ञान आपको है, आप वो आत्म तत्व का दर्शन कर रहे हैं, वो आप आत्म तत्व का आप मुझे उपदेश कीजिए। और इसीलिए गौड़पादाचार्य जी कहते हैं कि जिसकी बुद्धि ये कार्य कारण में फंस गई है, अभिनिवेश मानी आग्रह कर रही है, उसी में फंस गई है, वहां अटक गए, तो उन लोगों का तेषां किं स्यात् इति उच्यते, तो उन लोगों का क्या होगा? तो अगली कारिका में, ये 55वीं कारिका में गौड़पादाचार्य जी हमें कहते हैं यावद् हेतु फलावेशः तावद् हेतु फलोद्भवः क्षीणे हेतु फलावेशे नास्ति हेतु फलोद्भवः। ये बहुत सुंदर है। जब तक आपकी दृष्टि सर्प पर अटक गई है, अयम सर्प है, आप देखिए अभिनिवेश कर, उसकी बुद्धि सर्प पर अटक गई है।
यावत, जब तक ये हेतु फल भाव में हमारी बुद्धि जो है अटक के रह गई है, आत्मा में कार्य कारण भाव का अध्यारोप करते रहते हैं, तावत हेतु फलोद्भव, तब तक ये सब होता रहेगा, तब तक ये हेतु होल फल की उत्पत्ति होती रहेगी। अब देखो, अब क्षीणे हेतु फलावेशे, अब देखो, जब अविद्या आत्मस्वरूप का ज्ञान होता है, जब अविद्या की निवृत्ति हो जाती है, तब ये कार्य कारण भाव की भी निवृत्ति हो जाती है। अब देखिए, और एक बार ये कार्य कारण भाव की निवृत्ति हो गई, नास्ति फल हेतु फलोद्भव, फिर न तो कोई हेतु की उत्पत्ति होती है, न कोई फल कार्य की उत्पत्ति होती है। माने कि हमारी बुद्धि वहां अटक गई है, इसलिए हमें ये कार्य कारण दिख रहा है। आप समझे, बाह्य ये जगत कभी भी आपको ये नहीं कह रहा है कि मैं हूं, ये शरीर नहीं कह रहा है कि मैं नित्य हूं, ये शरीर तो अपने को विकारी ही सिद्ध करता है, ये जगत अपने को परिवर्तनशील ही क्षणभंगुर है। आप देखिए, ये जगत प्रत्येक क्षण उनका क्या हो रहा है, प्रध्वंस हो रहा है। ये जगत नहीं कह रहा है कि मैं सत्य हूं। अब देखिए, आप ये जगत को सत्य सिद्ध करने का प्रयत्न कर रहे हैं, उसे कहते हैं हेतु फलावेश। जब आप ये हेतु फल को पकड़ के बैठे हैं, तब तक ये सब होता रहेगा। जिस क्षण या अविद्या की निवृत्ति हो जाएगी, एक अद्वितीय शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा मात्र है, फिर ये कुछ भी नहीं है। तो आपकी दृष्टि कहां है? कार्य कारण पर आपकी दृष्टि है तो कार्य कारण ही दिखेगा आपको। एक अद्वितीय चैतन्य स्वरूप आत्मा पर आप दृष्टि कर दो, फिर कुछ भी नहीं है। देखो, इसलिए तो भगवान कहते हैं मत्स्थानि सर्वभूतानि न च मत्स्थानि भूतानि। आप देखिए, जगत को देखते रहेंगे तो ये सब मुझसे ही उत्पन्न हुआ है, लेकिन अगर मुझ पर तू दृष्टि करेगा अर्जुन, तो मुझसे कुछ उत्पन्न नहीं हुआ है, क्यों? मैं कि एक अद्वितीय ब्रह्म मात्र में हूं। दो दृष्टि है, एक अविद्या की दृष्टि है, दूसरी विद्या की दृष्टि है। हेतु फल में हम आग्रह करके जो बैठे हैं वो अविद्या की दृष्टि है, आप समझो। और अविद्या है तो धर्म अधर्म है, धर्म अधर्म है तो फिर कार्य कारण चलता रहेगा। शरीर है, शरीर से मनुष्य शरीर है, मनुष्य शरीर से धर्म अधर्म की होती है, धर्म अधर्म के कारण अन्य शरीर की उत्पत्ति होती है। और इसलिए गौड़पादाचार्य जी कहते हैं आपकी दृष्टि कहां है, आपकी बुद्धि किसका चिंतन। देखो, इसलिए मैं कहती हूं बाह्य दृष्टि से वेदांत ठीक है, लेकिन आपकी दृष्टि में क्या है, आपकी बुद्धि किसका चिंतन करती है। अब तो किसका चिंतन करना, किसका चिंतन न करना, ये आपका निश्चय है। आपको कार्य कारण का चिंतन करना, करते रहो। अब उसी में आप उलझते रहेंगे, उनका कोई अंत नहीं है। कार्य कारण का अगर आप चिंतन कर रहे हैं तो उनका कोई अंत है ही नहीं। देखो, इसलिए हम संसार चक्र कहते हैं, वो होता रहेगा। यहां जब तक आपकी दृष्टि कार्य कारण पर है, कार्य कारण होता रहेगा। देखो, बात यह है कि हमें शास्त्र की दृष्टि अपनाना है या अपनी दृष्टि पर पड़े रहना है। अगर हम हमारी दृष्टि को पकड़ के बैठे हैं तो ये होता ही रहेगा, उनका कोई अंत नहीं है। लेकिन अगर हम शास्त्र की दृष्टि पकड़ते हैं, गुरु की दृष्टि, उपदेश को समझते हैं, तो ये कुछ भी नहीं है। अब हमें निश्चय करना है कि हमें किस दृष्टि को पकड़ना है। अब देखो,
दो दृष्टि है, एक विद्या की दृष्टि है, अविद्या की दृष्टि है। अब हमें अविद्या में पड़े रहना है या हमें विद्या प्राप्त करनी है, ये निश्चय हमारा है। और इसीलिए जब तक हम ये हेतु फल में पड़े रहेंगे, ये हेतु फल का उत्पत्ति होती रहेगी। भाष्य धर्माधर्माख्यस्य हेतोः अहं कर्ता मम धर्माधर्मौ तत्फलं कालांतरे क्वचित् प्राणिनिकाये जातः भोक्ष्यः इति यावत् हेतुफलयोः आवेशः हेतुफल आग्रहः आत्मनि अध्यारोपणं तच्चित्तता इत्यर्थः। ये जितने भी कर्मकांडी जो है, ये जितने भी द्वैतवादी जो है, वो सबकी बुद्धि क्या हो रही है? धर्माख्यस्य हेतोः। आप देखो, धर्म और अधर्म नाम के, आप देखो वो क्या है? हेतु है। अब देखो, हेतु धर्म अधर्म नाम के ये जो हेतु है, क्यों आप बोल रहे हैं अहम कर्ता? अब देखो इसलिए तेरे अध्याय में शंकराचार्य जी भाष्य में क्या कहते हैं? कर्तृत्व भोक्तृत्व नाम संसार है। ये संसार क्या है? बाहर कोई संसार नहीं है, आप समझो ठीक से, ये बाहर कोई संसार है ही नहीं। आप देखिए, आपका कर्तृत्व भोक्तृत्व संसार है। अहम कर्ता, अब देखिए मैं करता हूं। अब देखो धर्माधर्मो, ये मेरे धर्म अधर्म, ये मेरे कर्म है, ये मेरे पाप पुण्य है। तत्फलम कालांतरे क्वचित् प्राणी निकाय माने शरीर। कालांतर में ये धर्म अधर्म जो है उनके फल के रूप में प्राणी का शरीर जो है जात है मोक्ष है, वो प्राणी के शरीर में मेरा जन्म होगा और वहां पर मैं उपभोग करूंगा। मोक्ष इति। जब ये जन्म मरण के चक्र को आप देखते रहेंगे, जन्म मरण के चक्र को आप सत्य मानते रहेंगे, तावत आप देखिए सब ये जन्म मरण के चक्र में ही घूमते रहते हैं, उसी में पड़े रहते हैं, धर्म अधर्म में पड़े रहे हैं, कार्य कारण में पड़ते रहते हैं, जन्म मरण में पड़े रहते हैं। उसी से ऊपर उठने की हम विचार ही नहीं करते। अब तो जो द्वैतवादी है, जो कर्मकांडी है, ये सब यही सोचते हैं और सबको यही उपदेश करते हैं, ये कर्म करो, वो कर्म करो। देखो इसलिए मैं कहती हूं, जब तक ये कर्म से ही, धर्म अधर्म से ही आपको वैराग्य नहीं होगा, वेदांत का आरंभ नहीं। आप सुनते रहो, सुनते रहना आवश्यक है, लेकिन सही में वेदांत का आरंभ तो तब होगा जब ये कर्म अकर्म से, धर्म अधर्म से आपकी बुद्धि ऊपर उठेगी। कर्म माने क्या है? यही है, हेतु फल है। ये कर्म करूंगा, ये फल मुझे प्राप्त होगा। आप देखो कालांतरे, तो संपूर्ण वेद शास्त्र जो है, ये कर्म कांड जिसको हम कहते हैं, वो सब यही कराते हैं हमारे। ये कर्म करो, ये कर्म फल उत्पन्न होगा और आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। कामात्मान स्वर्ग पराः जन्म कर्म फल प्रदान। अब बस उसी में हमारी बुद्धि है। और इसलिए कहते हैं इति हेतु फलयोः आवेशः हेतु फल आग्रह। ये आग्रह आत्मनि अध्यारोपणम। अब आत्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व का अध्यारोप करके रखा है, आत्मा में धर्म अधर्म का अध्यारोप करके रखा है, ये हेतु फल कार्य कारण का अध्यारोप आत्मा में करके रखा है।
तच्चित्तता, बस उसी को तच्चित्तता माने कि उसी का चिंतन हम करते रहते हैं। तच्चित्तता माने कि ये हेतु फल जो है धर्म अधर्म है, जन्म जन्मांतर है, बस उसी का चिंतन हम करते रहते हैं और उसी में हमारी बुद्धि भटकती रहती है। ये जगत में भी हम कार्य कारण में भटकते रहते हैं और ये जगत छोड़ के जाते हैं तब भी हम कार्य कारण में भटकते रहते हैं। और इसीलिए गौड़पादाचार्य जी कहते हैं जब तक यह चित्तता, तब चित्तता माने जब तक आप इसका चिंतन, जन्म मृत्यु का चिंतन करेंगे, धर्म अधर्म का चिंतन करेंगे, जन्म जन्मांतर का चिंतन करेंगे, तब तक ये चलता रहेगा संसार। आपको आपको कौन सी दृष्टि अपनानी है वो आपको निश्चित करना है। आप इसी में पड़े रहेंगे तो जन्म मृत्यु होते रहेंगे। इसलिए भगवान क्या कहते हैं, अश्वत्थः अव्ययः, ये अव्यय है। जब तक अविद्या दृष्टि में आप बैठे रहेंगे ये संसार जो है वो अव्यय है। अश्वत्थः प्राहुः अव्ययः, ये संसार वृक्ष अव्यय है क्योंकि हम अविद्या दृष्टि में बैठे हैं। और इसीलिए तच्चित्तता, उसी में हम चिंतन करते हैं, उससे ऊपर उठने के हम चिंतन नहीं करते। लेकिन इदानीं मुमुक्षुणाम तद अभिनिवेश व्यावृत्त्यर्थम, जो मुमुक्षु है जिसको ये जन्म मृत्यु से छूटना है तो उनके लिए क्या करना पड़ेगा, तद अभिनिवेश व्यावृत्त्यर्थम। तो वो जो अभिनिवेश, जो आग्रह है, उससे हमारी बुद्धि को हटानी पड़ेगी, व्यावृत्त्यर्थम। कार्य कारण से ऊपर उठना पड़ेगा। और इसीलिए तद अभिनिवेश भाव अभावयोः तद उद्भव अनुद्भव दर्शयति। जब तक ये आप देखते रहेंगे आपको दिखता रहेगा। अच्छा, तच्चित्तता माने कि आपका चित्त, आप क्या चिंतन करते हैं। महाराज श्री उनके लिए बहुत सुंदर कहते हैं, आप कहाँ बैठे हो। आप देखिए, बैठे माने ऐसा नहीं कह रहे कि आप टेबल पर बैठे, कुर्सी पर बैठे, भूमि पर बैठे, ऐसा नहीं है। आप कहाँ बैठे माने कि आपका चित्त किसका चिंतन कर रहा है। आप ये कार्य कारण का चिंतन कर रहे हैं, आप जन्म जन्मांतर का चिंतन, तो वो है आपके लिए। चिंतन किसका होता है, कार्य कारण से पर एक अद्वितीय तत्व चिंतन आप कर रहे हैं। इसीलिए मुमुक्षु कौन है, जिसको ये कार्य कारण से ऊपर उठना है, जिसे ये धर्म अधर्म से ऊपर उठना है। सगुरुमेवाभिगच्छेत्, उनको इससे ही वैराग्य हो जाएगा। जब तक ये कार्य कारण से हमें वैराग्य नहीं होगा तब तक हमें ये मोक्ष की इच्छा होगी ही नहीं। लेकिन जो मुमुक्षु जन है उनको, उनकी बुद्धि ये सबसे ऊपर उठ गई है। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जब उनकी बुद्धि ऊपर से उठ जाती है सबसे, तब क्या होता है, निर्वेदम श्रोतस्य श्रुतस्य, जो सुना हुआ है और जो सुनने का बाकी है सबके प्रति उनके मन में वैराग्य उत्पन्न होता है। और इसीलिए ये मोक्ष की जो इच्छा है, ये मोक्ष की जो इच्छा जो है वो वही हमें क्या करती है, ये अभिनिवेश जो है, आग्रह जो है, उससे हटाएगी। और इसीलिए तावत हेतुफलयोः उद्भवः धर्माधर्मयोः तत्फलस्य च अनुच्छेदेन प्रवृत्तिः इत्यर्थः।
जब तक हमारी बुद्धि ये कार्य कारण में फंसी हुई है तावत तब तक ये हेतु फल की उत्पत्ति होती रहेगी, धर्म अधर्म की उत्पत्ति होती रहेगी। अनुच्छेद उनका कभी भी उच्छेद नहीं होता है। अनुच्छेद माने कि उसका उच्छेद होता ही नहीं। आप देखो ये संसार उसका उच्छेद ही नहीं होता है, उसी में वो पड़े रहते हैं। अनुच्छेदेन प्रवृत्ति ही, ये चलता ही रहेगा। देखो इसलिए मैं कहती हूँ भक्ति की दृष्टि से देखते हैं ना तो ये सब भगवान का नाटक है। ये संपूर्ण संसार जो है ना वो भगवान की नाटक कंपनी है। वो नाटक में अन्य कितने प्रकार के वेश हम अभिनय करते रहते हैं। हम ये वेश किया वो वेश किया अभिनय करते रहते हैं। मनुष्य शरीर में आए अनेक प्रकार का अभिनय करते हैं, अन्य शरीर में गए वहां भी अभिनय करते हैं। ये भगवान की नाटक कंपनी। आप समझो ये नाटक कंपनी का अंत आता ही नहीं है। अनुच्छेदेन प्रवृत्ति ही, आप अच्छा ये नाटक कंपनी चलती रहेगी। अनुच्छेद उसका उच्छेद होगा ही नहीं, क्योंकि हमारी बुद्धि क्या है उसी में फंसी हुई है। अच्छा देखो इसीलिए मुमुक्षु और जिज्ञासु ये दो बहुत आवश्यक है। मुमुक्षु की दृष्टि अभी भी संसार पर है, उसे ये संसार से छूटना है। अब देखिए सगुरु में वह अभिगच्छेत, वो जब गुरु के पास जाता है गुरु उसे जिज्ञासु बनाता है। गुरु का पहला काम है जिज्ञासा। अब देखिए तो मुमुक्षु जो है उसको परिवर्तित करके जिज्ञासु बनाना वो गुरु का काम है। अब क्यों? क्योंकि ये सब जो प्रवृत्ति हो रही है किसके कारण है? अविद्या। अब देखो जो भी हो रहा है, जो भी दिख रहा है, जो भी अनुभव में आ रहा है, वो सबका कारण तो क्या है? अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। अब देखिए ये संपूर्ण संसार चक्र जो है उनका मूल कारण जो वो तो क्या है? अज्ञान है। आप देखिए तो मुमुक्षु जो है जब वो गुरु के पास जाते हैं तो गुरु उन्हें ये स्पष्ट करते हैं कि ये तेरी जो समस्या जो है, ये धर्म अधर्म में जो तू पड़ा हुआ है, ये कार्य कारण में जो तू पड़ा हुआ है, उनका कारण तो क्या है? अज्ञान है, अविद्या है। अब देखिए जब अविद्या कारण है अब तो फिर कारण तो समस्या जो है अविद्या है। अब अविद्या समस्या है तो फिर उपाय क्या रहेगा? समाधान क्या होगा? विद्या होगी। आप समझे? अब जब विद्या समाधान है तो विद्या की इच्छा उनके मन में जागृत होगी, वो जिज्ञासु बन जाएगा। बाकी तो ये सब चलता रहेगा। आप समझो उसका कोई अंत आने वाला है ही नहीं। हम ये कार्य कारण में फंसे हुए हैं और कार्य कारण में ही पड़े रहेंगे। और भगवान इसीलिए कहते हैं अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। ये अज्ञान में ही हम पड़े हुए हैं और उसी का चिंतन हम करते रहते हैं, उसी में मोहित होकर हम बैठे हैं और वहीं पड़े रहेंगे। लेकिन जब हम गुरु के पास जाएंगे सगुरु मेवाभिगच्छेत्। अर्जुन आत्म तत्व की दृष्टि से अगर तू देखता है न दत्ते कस्यचित् पापम, अब देखो न चैव सुकृतम विभुः। अब देखो आत्मा की दृष्टि से न तो कोई पाप है न कोई पुण्य है, न अधर्म है न धर्म है। आप देखिए आत्मा की दृष्टि से देखते हैं न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्म फल संयोगः स्वभावस्तु प्रवर्तते। आप देखिए अब तो कुछ भी नहीं है, न कर्तृत्व है न कर्म है न कर्म फल का संयोग है। अब फिर भी क्या हो रहा है? ये सब की उत्पत्ति हो रही है। अब देखिए अब सब अभिनिवेश माने कि उसी में हम पड़े हैं। अहम कर्ता। अब देखिए मैं करता हूं, ये मेरे कर्म है, ये मेरा कर्म फल है। अब देखिए और भगवान क्या कहते हैं? न कर्तृत्वम न कर्माणि न कर्म फल संयोग। अब
फिर भी ये सब हम देख रहे हैं। लेकिन आत्मा तत्व की दृष्टि से देखते हैं, नादत्य कस्यचित् पापम, आत्मा न कभी कोई पाप लेता है, न सुकृतम विभुः अज्ञानेन आवृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। आत्मा तत्व की दृष्टि से देखते हैं तो धर्म भी नहीं है, पुण्य भी नहीं है, अधर्म भी नहीं है, पाप भी नहीं है। अकर्ता अभोक्ता आत्मा है। लेकिन अज्ञान से आवृत्त होने के कारण हम ये समझते ही नहीं है। वेदांत के जो आचार्य है उनका पहला काम ये है कि हमें उनको दर्शाना पड़ेगा कि समस्या कहाँ है। धर्म अधर्म आपकी समस्या नहीं है, जन्म मृत्यु आपकी समस्या नहीं है, आपकी समस्या अविद्या है। अब वही हम पढ़े हैं, उसी में हम पड़े रहते हैं, उसी में आग्रह करके बैठे हैं। और तब तक क्या रहेगा? अनुच्छेदेन प्रवृत्ति ही, अनुच्छेदेन, ये संसार का उच्छेद कभी भी नहीं होगा। धर्म अधर्म में आप पड़े रहो, कार्य कारण में आप पड़े रहो, ये संसार रूपी चक्र का उच्छेद होता ही नहीं, उसकी प्रवृत्ति अव्ययी है। तो बोले ये सदा ऐसा ही रहेगा? बोले नहीं। तो दूसरी पंक्ति में क्या कहते हैं? क्षीणे हेतु फलावेशे। अब देखो, जब ये हेतु फल का आवेश जो है उनका नाश हो जाता है। अब तो शंकराचार्य जी यहाँ दृष्टांत देते हैं, यदा यदा पुनः पुनः मंत्र औषधि वीर्येण एव ग्रह आवेशः यथोक्त अद्वैत दर्शनेन अविद्या उद्भूत हेतुफलावेशः अपनीतः भवति तदा तस्मिन् क्षीणे नास्ति हेतुफलोद्भवः। यदा पुनः माने कि जब मंत्र औषधि वीर्येण इव ग्रह आवेशः, अनेक प्रकार के आवेश होते हैं। मंत्र के कारण भी आवेश होता है, औषधि के कारण भी आवेश होता है। अब देखो, ये जो ड्रग्स लेने वाले होते हैं, नशा करते हैं, तो नशे में वो अब एक आवेश में रहते हैं, उनका आवेश रहता है। मंत्र से भी होता है, मंत्र की भी ऐसी शक्ति है कि हमारी बुद्धि को वो आवेश में रखती। उसी प्रकार से औषधि भी है, औषधि वीर्य, उनकी एक शक्ति, हम देखो मंत्र शक्ति है, औषधि की भी शक्ति है जो हमारे चित्त को आवेश में लाती है। देखो, ये आप जो कहते हैं ना, ये मेरी शक्ति है, ये मैं हूं, ये सब रसायन मात्र है। ये संपूर्ण शरीर का जो है संचालन रसायन मात्र से हो रहा है। आपका चित्त भी उसके आवेश में आता है। देखो, ये डॉक्टर लोग जो होते हैं, आपको एक इंजेक्शन देते हैं, आप बेहोश हो जाते हैं। इनका अर्थ क्या हुआ? एक 5 ml आपको वो देते हैं इंजेक्शन, और आपकी बुद्धि ठप हो जाती है। ये रसायन जो है उनकी शक्ति है, वीर्य। आप देखो, ये मंत्र शक्ति होती है, उसी प्रकार से औषधि की भी शक्ति होती है, जिसके कारण हमारी बुद्धि जो है कुछ और किसी और आवेश में आ जाती है। ग्रह आवेश है, अब देखो, और इतने हम उसी में पड़े रहते हैं।
और इसके कारण ये औषधि और मंत्र शक्ति जो है, पर उसी आग्रह में हम रहते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, वो अपने एक जगत बना के बैठ गए हैं और वही जगत में वो पड़े रहते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं, उसको सब्जेक्टिविटी स्वामी जी कहते हैं। अपने एक व्यक्तिगत जगत उन्होंने बनाया है, बस उसी में पड़े रहते हैं। मनोविज्ञान की भाषा में उसे कंफर्ट जोन कहते हैं। अपना एक जगत बना के रखा है जहां वो अपने को सुरक्षित समझता है और उसी में वो पड़े रहते हैं। उससे वो बाहर निकलने का कभी विचार भी नहीं करते। वो आवेश में रहते हैं, भक्ति के आवेश में रहते हैं, मंत्र के आवेश में रहते हैं। अब देखो औषधि मानिए ड्रग्स जो है, नशीली दवा जो है, ये मदिरा है, आप समझो, ये जो सिगरेट है वो भी वही है, आप समझो। उसकी बुद्धि को इस प्रकार से उनको एक आवेश में रखती है। टोबैको है, चाय है, कॉफी है, आप समझो, ये सब नशा है। तो जिस प्रकार से जब वो नशे में हम रहते हैं ना, तब हमें क्या लगता है, सब ठीक है, बढ़िया है। उसी प्रकार ये हेतु फल का जो है ना, उसी आवेश में हम पड़े हुए हैं, उसी को हम सत्य मान के चल रहे हैं। लेकिन जब वो मंत्र की शक्ति समाप्त हो जाती है, औषधि की असर जो है वो समाप्त हो जाती है, फिर क्या, यथोक्त अद्वैत दर्शनेन, हम गुरु के पास जाते हैं, गुरु हमें एक अद्वितीय तत्व का दर्शन कराते हैं। दर्शनेन अविद्या उद्भूत हेतु फल आवेश अपनीतः। अब देखो, एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, जन्म जन्मांतर से जब हम ये करते हैं, और इसीलिए अद्वैत दर्शन के द्वारा अविद्या से उत्पन्न हेतु फल का जो आवेश है अपनीतः, उनकी निवृत्ति हो जाती है। तब क्या होता है, तदा तस्मिन् क्षीणे नास्ति हेतु फलोद्भवः। तो हेतु फल का आवेश जो है उनका नाश हो जाता है, माने कि हेतु फल का उद्भव रहता ही नहीं। जब तक आप द्वैत में पड़े रहेंगे, द्वैत दर्शन करते रहेंगे, तब वो सब रहेगा। एक बार एक अद्वितीय आत्म तत्व की दृष्टि आपको प्राप्त हो गई, फिर कुछ भी नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि दो दृष्टि, एक ज्ञान की दृष्टि, एक अज्ञान की दृष्टि है। एक द्वैत की दृष्टि है, दूसरी अद्वैत की दृष्टि है। अब हमें द्वैत में बैठना है, हेतु फल उद्भव में बैठना है, कि हमें अद्वैत एक अद्वितीय अजाति में बैठना है, वो निश्चय आपका रहेगा। गुरु निश्चय नहीं कर सकते हैं, ईश्वर भी निश्चय नहीं कर सकते, निश्चय आपका है। आपको ये द्वैत से उठ के अद्वैत का दर्शन करना है कि नहीं, आप सब। और इसीलिए पहले मुमुक्षु बनना है, माने कि ये संसार से छूटना है। और संसार के छूटने के लिए गुरु के पास जाते हैं, गुरु हमें ये अद्वैत दर्शन कराते हैं। तो एक बार अद्वैत दर्शन हो गया, फिर कुछ भी नहीं। और इसीलिए आगे गौड़पादाचार्य जी कहते हैं, यावद्धेतु फलावेशः यावद्धेतु फलावेशः संसारस्तावदायतः संसारस्तावदायतः क्षीणे हेतु फलावेशे क्षीणे हेतु फलावेशे संसारन्न प्रपद्यते संसारन्न प्रपद्यते। भाष्य, यदि हेतु फल उद्भवः तदा कः दोषः
तदा कः दोषः इति उच्यते। तो आप क्यों इतना कार्य कारण के पीछे पड़ गए हैं? ये कार्य कारण के आवेश है तो भले रहता, आपको क्या है, उसमें क्या दोष है? इति उच्यते। तो गौड़ पदाचार्य जी हमें दर्शाते हैं। बस यावत सम्यक दर्शनेन हेतुफलावेशः न निवर्तते अक्षीणः संसारः तावत आयातः दीर्घः भवतीत्यर्थः। आपका ये संसार में रहना, ये संसार में आपकी जो प्रवृत्ति है, अब समझो किसके कारण है? यावत हेतु फलावेशः संसारः तावत आयात मानी प्रवृत्त, अनुच्छेद, उच्छेद रहित होकर वो प्रवृत्त रहता। दीर्घ मन की उसका नित्य निरंतर वो चलता रहता है। अब देखो, तो ये सबसे बड़ा दोष है। आप देखिए, आपका संसार किसके कारण है? आप सोचते हैं, आप ये विचार करते हैं ये पुत्र आदि से हमारा संसार है। ये संसार नहीं है, पति पत्नी संसार नहीं है, पुत्र आदि संसार नहीं है। अब देखिए, संसार तो क्या है? हेतु फल में आपकी बुद्धि जो फंसी हुई है वो आपका संसार है। और इसीलिए जब तक ये हेतु फल का आवेश है, संसार है तावत, ये सब तब तक ये संसार रहने वाला है, कोई उसका अंत नहीं कर सकता है। आयात मानी की शंकराचार्य क्या कहते हैं? दीर्घ है। आप देखो, दीर्घ मानी की अनंत काल पर्यंत वो चलता रहेगा। अच्छा, कब तक? सम्यक दर्शन हेतु फल आवेश न निवर्तते। अब जब तक सम्यक दर्शन के द्वारा ये हेतु फल का आवेश की निवृत्ति जब तक नहीं होती है, तब तक ये संसार जो है उनको किसी प्रकार से अंश अक्षीण संसार है। अब देखिए, संसार का अंत आने वाला ही नहीं है। देखो, इसीलिए बाहर कोई संसार नहीं है, वो आपकी बुद्धि है, चित्तता है, ये चित्तता। आप देखो, ये सब आपके चिंतन में है। आप किसका चिंतन करते हैं? आप संसार का चिंतन करते हैं, आप बाह्य पदार्थ का चिंतन करते हैं, आप कार्य कारण का चिंतन करते हैं, आप धर्म अधर्म का चिंतन करते हैं। आप देखिए, देखो, इसीलिए भक्ति भी क्या है? आपके चित्त जो है, आपके चित्त में संसार है या ईश्वर है? अगर आपके चित्त में ईश्वर है, भगवान है, तो वो भक्ति है। अगर आपके चित्त में संसार है तो आप संसारी है। सब आप पर है। आप देखो, इसीलिए गीता में भगवान कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः। बाहर कोई शत्रु मित्र नहीं है अर्जुन, तू ही। आप देख, उद्धरेदात्मनात्मानम, अर्जुन तू ही अपना उद्धार कर। आपको आपका उद्धार करना है। भगवान आपका उद्धार कभी नहीं कर सकते जब तक आप निश्चय नहीं करेंगे। अगर आपको ही आपका उद्धार नहीं करना है, आपको ही ये संसार में पड़े रहना है, तो भगवान क्या करेंगे? अच्छा, जब आपके मन में ये संसार से निवृत्त होने की इच्छा होगी, तो फिर भगवान आपको ये सम्यक दर्शन करा सकते हैं। देखो, सब घूम फिर के आपके चित्त पर ही आके खड़ा रहेगा। आप कितना भी लोगों को दोष देते रहेंगे, आप जितना भी भूतकाल में पड़े रहेंगे, आप जितना भी भूतकाल का अस्वीकार करते रहेंगे, कुछ नहीं होगा। आपका कोई कल्याण नहीं कर सकता। अर्जुन, तुझे ही तेरा कल्याण करना है। अर्जुन को कहकर भगवान हमें भी कह रहे हैं,
बाहर कोई शत्रु मित्र नहीं है। हमारा शरीर, हमारा व्यक्तित्व ही हमारा शत्रु मित्र है। बंधुरात्मा आत्मनस्तस्य येन आत्मैव आत्मना जिता। जिसने अपने व्यक्तित्व पर विजय प्राप्त कर लिया है, वो चित्त जो है वो आपका मित्र है। जिस चित्त पर आपका नियंत्रण नहीं है, आपका प्रभुत्व नहीं, वो चित्त आपका शत्रु है। आप देखिए, अच्छा, मन में क्या चिंतन करना है वो निश्चय आप करते हैं कि आपका मन चित्त करता है? घूम फिर के वो आपके ऊपर ही आ रहा है। आप समझो ठीक से। ये आपको संसार का चिंतन करना है, करो। आपको ईश्वर का चिंतन करना है, करो। आपको तत्व चिंतन करना है, करो। भगवान ने तो ये सब अपनी नाटक कंपनी रखी है। वो नाटक कंपनी में ही ये शास्त्र उपदेश है। आप समझो, नाटक कंपनी में परिवार भी है, नाटक कंपनी में समाज भी है, नाटक कंपनी में विज्ञान शास्त्र भी है, नाटक कंपनी में वेदांत शास्त्र भी है। वो नाटक कंपनी में वेदांत शास्त्र चिंतन आपको करना है तो आप वो करो। लेकिन वो अगर आप करेंगे तो आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी, और जब आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी तो ये सब नाश हो जाएगा। वेदांत शास्त्र भी है, भगवान की नाटक कंपनी ही है। उसी में ही ये गुरु है, उसी में ये शिष्य है, उसी में ही ये शास्त्र का उपदेश है। अब आपको किस नाटक में जाना है वो आपको निश्चय करना है। आपको संसार रूपी नाटक में बैठना है, आपको भक्ति रूपी नाटक में बैठना है, या आपको तत्व ज्ञान रूपी नाटक में बैठना है, ये निश्चय आपका है। आप निश्चय करो कि किस नाटक कंपनी में आपको बैठना है। आप समझ। और इसीलिए कहते हैं, यावत जब तक हमारी बुद्धि ये हेतु फल में पटकती रहेगी, तब तक संसार का अंत होना कोई किसी प्रकार से भी संभव नहीं है। संसार तावत आयात। आप देखो, तब तक ये संसार चलता रहेगा, कोई उनका अंत नहीं कर सकता। भगवान भी उनका अंत नहीं कर सकते। आप समझो। लेकिन आगे भाष्य, क्षीणे पुनः हेतु फलावेशे संसारं न प्रपद्यते कारण अभावात् सम्यक दर्शनेन। आगे क्या कहते हैं शंकराचार्य, जब तक सम्यक दर्शन के द्वारा हेतु फल आवेश का नाश निवृत्ति नहीं होती है, तब तक ये संसार है। लेकिन जब पुनः क्षीण माने कि सम्यक दर्शन के द्वारा, तत्व दर्शन के द्वारा ये हेतु फल जो है, हेतु फल के आवेश की निवृत्ति हो जाती है, संसार न प्रपद्यते, फिर संसार है ही नहीं। अब देखिए, जब तक कार्य कारण में आपकी बुद्धि है तब तक संसार है। कार्य कारण से आपकी बुद्धि ऊपर उठ गई और एक अद्वितीय तत्व का आप दर्शन कर रहे हैं तो संसार है ही नहीं। संसार न प्रपद्यते, क्यों? कारण अभावात्, उनका कारण है ही नहीं। उनका कारण जो अविद्या जो है। इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं ये संपूर्ण संसार क्या है? अविद्या काम कर्म संसार है। अब देखिए, अविद्या है, अविद्या के कारण अपने स्वरूप को हम नहीं जानते हैं, स्वरूप को न जानने के कारण हम अपने आप को अन्य प्रकार से जानते हैं। अब सत्य आत्मा है, लेकिन आप अपने को सत्य आत्मा नहीं जानते हैं और इसलिए असत आत्मा को बना दिया। अब ज्ञान स्वरूप आत्मा है, चैतन्य स्वरूप आत्मा है, वो चैतन्य स्वरूप को नहीं समझते हुए आपने जड़ शरीर को आत्मा बना दिया। अब आनंद स्वरूप आत्मा है, लेकिन आप ये सुख दुख की गड़बड़ में पड़ गए। अब अविद्या के कारण आपने ही अपने आप को सत्य नहीं जानते हैं तो मैं मर्त्य हूं, अज्ञान स्वरूप नहीं जानते हैं मैं अज्ञानी हूं, मूर्ख हूं। अब देखिए, आनंद स्वरूप नहीं जानते हैं और इसलिए निश्चय करके रखा मैं दुखी हूं। अब देखिए, ये मूलभूत समस्या है। मैं मर्त्य हूं, मैं अज्ञानी हूं, मैं दुखी हूं। अब देखिए,
अब ये आपके बारे में आपने जो निश्चय करके रखा है उनका आप ही अस्वीकार कर रहे हैं। देखो शास्त्र नहीं कह रहे हैं, आपके बारे में आपका जो निश्चय है उसका विरोध आप स्वयं कर रहे हैं और इसीलिए उससे छूटने की आपके मन में इच्छा जागृत है। और विद्या काम कर्म ये इससे छूटने की आपके मन में इच्छा जागृत होती है। आपको मरतेपना से छूटना है, आपको अज्ञानीपना से छूटना है, आपको दुखीपना से छूटना है और इच्छा करते हैं। और जब इच्छा आएगी, इच्छा देवी आएगी तो क्या होगा? कर्म होगा। कर्म होंगे तो धर्म अधर्म है, धर्म अधर्म है तो जन्म जन्मांतर है। आप देखिए, लेकिन ये सबका जो मूल कारण जो है वो अविद्या है और इसे शंकराचार्य कहते हैं कारण अभावात्। आप देखिए, कारण अविद्या ही नहीं रहेगी, सम्यक दर्शन जो है वो क्या करेंगे? अज्ञानेन आवृतं ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। अज्ञान हमारे मूल कारण है। ज्ञानेन तु तदज्ञानम नाशितम आत्मना। आत्मा का अज्ञान जो है वो आत्मा के ज्ञान से उनका जब नाश हो जाता है। आप देखिए, संसारम न प्रपद्यते, फिर कोई संसार नहीं है। देखो इसीलिए मैं कहती हूँ वेदांत है ना वो आनंद है। आप समझो, वेदांत का उपदेश भी आनंद है क्योंकि हम जानते हैं ये सब नाटक है। जिस प्रकार से संसार एक नाटक है वही संसार के अंतर्गत गुरु शिष्य वेदांत शास्त्र अध्ययन उपदेश ये भी एक नाटक है। लेकिन ये नाटक जो है हमें ये संसार से निवृत्त कर सकते हैं।